दोस्तों एक बार फिर से आपका ऑल जॉब लाइव के अंदर स्वागत है। और आपके लिए आगे बहुत बड़ी भर्ती। ये भर्ती किस किस के लिए है? सब लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपको अपडेट नहीं मिलेंगे तो आप भर्ती से पीछे छूट जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन रखें ताकि आपको हर भर्ती की अपडेट रेगुलर रूप में मिलती रहे। चलो आज की जो भर्ती है उसके बारे में ये है। जो भर्ती है किस किस की भर्ती रही है? ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती किस किस में है? सब इंस्पेक्टर की भर्ती है ये जो कि दिल्ली पुलिस, डीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएस हो गई, बीएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई। तो ये सारी भर्तियाँ एसएससी के थ्रू होती है और अब बहुत अच्छी भर्ती है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, नहीं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी नहीं और आप बीच में ही छूट जाएगी। तो अच्छे वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे वीडियो देखने में टाइम, दूसरे शॉर्ट्स देखने में कोई फ़ायदा नहीं। बेटर है कि आप भर्ती के बारे में समझें। यदि भर्ती आपके लायक भी नहीं है, भर्ती आप तो भी आपको देखना चाहिए वीडियो, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने भाई, छोटे भाई बहनों को, या आपके लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तब आप भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपना वीडियो पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपको एक जानकारी मिल सके। आप किसी को बता सकते हैं कि ये भर्ती भी आती है, ठीक है। चाहे आप पेरेंट्स भी हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को देखे बिना आपको नॉलेज नहीं होगा। ये नॉलेजेबल वीडियो है कि कौन सी भर्ती कैसे आती है, कब आती है। यदि आप नॉलेज नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को, छोटे भाई बहन को, सबको क्या बताएंगे? तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको दूसरों के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, अरे यार मेरे बच्चे के लिए कौन सा फॉर्म भरूँ, क्या करूँ। तो आप बने रहे वीडियो के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से हर भर्ती के बारे में आपको जानकारी डिटेल में दी जाती है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी के थ्रू है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ पर जाकर भी इस भर्ती के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लो, ये जो नोटिस आ गया है ये किसके लिए? सब इंस्पेक्टर किसके लिए? दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म फोर्सेज। सेंट्रल आर्म फोर्सेज के अंदर कौन कौन से आते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जिसमें बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया। ये सारी भर्तियाँ की जो सब इंस्पेक्टर हैं वो एसएससी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो इसका जो डेट शुरू, सबमिशन डेट है वो 4 तारीख से शुरू हो गया है। 28 मार्च लास्ट डेट है। लास्ट डेट के, ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फॉर्म भर दें प्लीज़, ठीक है। पेमेंट के लिए 29 तारीख लास्ट डेट है और डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन 30 मार्च तक होगा। और एग्ज़ाम कब होगा? मई में होगा। 9, 10, 12, 13 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपकी जॉब मिल जाएगी तुरंत। तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलता, ठीक है। 4-6 महीने का प्रोसेस है। ये परमानेंट भर्ती है, ऐसा नहीं है कि संविदा भर्ती है। तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको डेट पता चल चुकी है। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीपीएफ जिनका ये नॉन गजेटेड है, बी ग्रुप की भर्ती है, पे लेवल 6 रहेगा। इसका पेमेंट आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा। आपको जब शेयर लगते ही पहला पेमेंट जो मिलेगा लगभग आपको 70,000 के करीब मिलेगा, ठीक है, उससे ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद आपका आता है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के अंदर। दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट आई हुई है, वो भी ग्रुप, ये क्लासिफाइड एज ग्रुप सी किया हुआ है। पे लेवल सेम है, 6 से पेमेंट सब सेम है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। ये जो भर्ती का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, टोटल पोस्ट दी हुई है, ये किसके लिए? सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल के लिए है, जिसके अंदर ओपन 45 है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू के लिए 101 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3, 2, 1, 1 और 7 पोस्टें टोटल है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी के लिए 5 पोस्टें हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के 12, टोटल 125 दिल्ली की पोस्टें निकली हुई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए कितनी है? दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए, टोटली 61 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए, और ये आ गई जीडी के लिए। जीडी में कौन कौन सा आ गया? ये सारा आ गया, देखो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इतने सारे डिपार्टमेंट के जो सब इंस्पेक्टर जितने भी हैं इस भर्ती के थ्रू बनते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको? तो इसमें बहुत बड़ी पोस्ट है। टोटल इसमें लगभग कितनी पोस्टें हो गई आपकी?
36,993 तो मेल हो गए, 308 फीमेल हो गए, टोटल 401 प्लस भर्ती हो गई आपकी। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, सबके लिए इसमें है। SC ST OBC सबके लिए कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज दी हुई है। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी पोस्टें दी हुई है। और जिसको भी ये PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सीधा ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हम लगभग हर भर्ती को अपडेट करते हैं, मैक्सिमम भर्तियाँ अपडेट करते हैं, और डिटेल में डिस्कशन कुछ एक इंपॉर्टेंट भर्तियों का किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट होगा वो क्या बनेगा, सीधा सब इंस्पेक्टर बनेगा। शोल्डर, आपके शोल्डर पे सीधे लगेंगे स्टार। तो आपको अपने शोल्डर पे स्टार चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और इसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तुरंत वेट ना करें और तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, रिजर्वेशन सारी पोस्टों के लिए हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन और सब जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैटेगरी है उसके लिए है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। और बाकी एक्स सर्विसमैन के अंदर कौन कौन आते हैं, जो भी ये आ जाते हैं हमारे कौन कौन से आर्म, जो तीनों डिफेंस के, आर्मी नेवी एयरफोर्स। इसकी योग्यता क्या है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये सब्जेक्ट टू बूटा और ये सब सब्जेक्ट टू है। अब इसके हम एज की बात करते हैं, एज कितना होना चाहिए। एज कहाँ से काउंट होगी, 1/8/2024 से आपकी एज काउंट होगी। 1/8/2024 से एज काउंट होगी। तो एज काउंट करने का किसी को नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तब एज कितनी होनी चाहिए कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं। नॉर्मली आपकी जो एज होनी चाहिए, ये देखो, 20 से 25 साल की होनी चाहिए। अब इसमें छूट अलग से है। ठीक है, छूट इसमें अलग से है। 20 से 25 साल वालों को ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2004 के बीच में जो भी पैदा हुआ है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बाकी शर्तें नीचे दी बताई गई। एजुकेशन देखो, इसके 25 वो हो गए। SC ST वालों को 5 यानी 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC वाला 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिस्कशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस एंड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द कैजुअल। इसके जो जितनी भी एक्स सर्विसमैन ने अपनी सर्विस दी है, वो सर्विस माइनस करने के बाद 3 साल की छूट है उनको। ठीक है, तो 25 प्लस सर्विस माइनस कर दो 15 ईयर, 25 + 3 तक आप आराम से भर सकते हैं। उसके बाद विडो जो भी हैं उनके लिए है, और ये सारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। ठीक है, SC ST के लिए हो गया। रिजर्वेशन एज पर सेंटर की लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, सेंटर की लिस्ट के हिसाब से ही आपका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन OBC एक्स सर्विसमैन के लिए NOC वगैरह रहेगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 1 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कहीं से भी हो, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए 1 अगस्त तक। ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी 1 अगस्त तक 2024 तक कंप्लीट, यानी फाइनल ईयर में जो भी लोग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, जिनका रिजल्ट आना वेटिंग है वो भी भर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, UGC की ग्रांट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास डिग्री नहीं है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कैंडिडेट के लिए क्या है कि भाई दिल्ली पुलिस के मेल कैंडिडेट मस्ट बी पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए कार का, और ये सब लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिना लाइसेंस आप फॉर्म अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस में जो भी फॉर्म भरेगा उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो CPF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के लिए। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, SEC की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ID बनाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपको एक ID परमानेंट मिल जाएगा, उस ID पे जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फीस कितनी है, फीस कितनी है, 100 रुपये फीस है। ठीक है, बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, और फीस आप कैसे कर सकते हैं, नेट पे, फ़ोन पे, UPI, भीम, रुपये सबसे किसी से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ आपको डेट वगैरह डिटेल में मैंने बताई दी है, और कुछ आपको है बाकी आपको सैलरी के बारे में बता दिया है। आप तैयारी करने की बारी आपकी। सेंटर
कहाँ कहाँ रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल अक्रॉस द, ये ऑल इंडिया की भर्ती है, सब जगह रहेंगे। ऑल इंडिया में सेंटर रहेगा। जहाँ आप फॉर्म भरेंगे तब ध्यान से भरना, वहाँ पर आपको सारे रीजन वाइज सेंटर मिल जाएंगे। इन रीजन के ये सारे सेंटर है, जयपुर, जोधपुर, मोस्टली सारे मतलब ऑल इंडिया के अंदर, आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम ऑफिस का। एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्जाम विल कंसिस्टेड पेपर 1, ठीक है, एक पेपर होगा, फिर पीईटी होगा एंड फिजिकल जो होगा वो पेपर 2 काउंट होगा। डिटेल मेडिकल, फिर डिटेल मेडिकल होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन होगा। तो अब पेपर 1 में क्या क्या आएगा। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कंप्रेहेंसिव आएगा। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर पार्ट 2 में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्रेहेंसिव 2 घंटे का पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे। ठीक है, इन द बोथ पेपर यू विल बी द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश पेपर। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ पेपर 1 देर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड विल बी नॉर्मलाइज फार्मूला से। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। टेंटेटिव आपको डेट वगैरह से बताई दी है। अब जिनको भी एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह जिनके पास है उनको फ़ायदा मिलेगा, इतने मार्क्स की छूट मिलेगी। ठीक है, एनसीसी सी वाले को 10, एनसीसी बी वाले 6 और एनसीसी वाले को 4 मार्क्स की। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस है, सिलेबस का पीडीएफ आप लोग कहाँ से ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल से। ये मैं पीडीएफ पूरा अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, और ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस हो गया, जनरल अवेयरनेस का, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस हो गया, इंग्लिश कंप्रिहेंसिव का सिलेबस हो गया और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पीटी जो होगा, उसमें देखो पीटी के अंदर मिनिमम हाइट कितनी 170 होनी चाहिए सबकी मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी गोरखा रीजन है, जम्मू कश्मीर है, इसके लिए 165 होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए 162 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके हिसाब से ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब उसके लिए 154 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर के अंदर है। वेट उसके हिसाब से होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। पीईटी हो गई, 100 मीटर्स की रेस होगी, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर, 6.5 मिनट के अंदर लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। शॉर्ट पुट होगा और फीमेल के लिए सिर्फ 100 मीटर रेस होगी, 800 मीटर की रेस होगी और लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। फीमेल के लिए कुछ कम है, बाकी सबके लिए बराबर है। एक्सपीरियंस अप्लाई फॉर पोस्ट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीईटी, हाउएवर द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू पास द रिटन टेस्ट एंड फुलफिल द फिजिकल स्टैंडर्ड्स हियर एंड देयर दे शुड आल्सो पास द मेडिकल स्टैंडर्ड्स डायरेक्टिव। ठीक है, सबके लिए बराबर है, कोई छूट नहीं है। एक्सपीरियंस ना हो चाहे कोई भी हो। मेडिकल फॉर स्टैंडर्ड फॉर ऑल, मेडिकल सबके लिए हो गई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आर्म्ड फोर्सेज की पोस्टें हैं, इसमें मेडिकली फिट आदमी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको, एग्ज़ाम पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया होगा, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए आपके पास, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपके पास ये होने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो हो गई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स तो ये चाहिए। ठीक है, ओबीसी और अदर कैटेगरीज में 20% पीईटी आपको पास करना ही है। फाइनल मेरिट आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, और आप अपनी योग्यता को लिखें ताकि अपनों को मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी भर्ती आपके लायक है, कौन सा फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बताएंगे नहीं, व्हाट्सएप में कमेंट, वो क्या बोलते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करिए ताकि हमें पता चले कि आपने यहाँ तक अभी पढ़ाई कर ली है, उसके हिसाब से मैं आपको टेक कर दूंगा कमेंट्स के अंदर कि ये वाली भर्ती है जो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स, सबसे ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आप कोई माल प्रैक्टिस वगैरह के बारे में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसके बारे में आपको नहीं करना। माल प्रैक्टिस का मतलब ये होगा नकल वकल नहीं करना, एग्ज़ाम में कर दिया तो आजीवन आपको कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है,
तो और कुछ आपको जानना है तो आप बता सकते हैं। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एसएससी की साइट पे जाकर। उसके लिए अब आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, कोई भी आधार नंबर, पासपोर्ट, आधार नंबर नहीं भी है, दूसरी कोई आईडी होनी चाहिए। उसमें आपके ओटीपी आएंगे, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी आपको मैंने लिंक दे ही दिया, टेलीग्राम पे आपको लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप भर सकते हैं। इसमें दिव्यांग के लिए भर्ती नहीं है, ठीक है, ये इस बात को ध्यान में रखें। बाकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे ये देखो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल होगी, पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप साइट खोलेंगे, ये पेज खुलेगा, उस पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन में ये सारी डिटेल आप कंप्लीट भर देना है, जेंडर, ये सब भरने के बाद आपका सेव और सबमिट कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे, उसके बाद डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, कोई भी, तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद आपका कंटिन्यू करना है। फिर आपको ये सारी डिटेल बनाई, यहाँ से फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अंदर आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी डिटेल भरते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, उसके अंदर आपको डिटेल जो भी भरेंगे वो आपको मिलता जाएगा। तो इस पर एडिशनल डिटेल वगैरह जो भी है इसमें देखो भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आप भरेंगे ऐसे आप भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। उसमें डिटेल पूछेगा, वो डिटेल आपको कंप्लीट भरनी है। पार्ट 2 में ही सेम, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये सब सबसे पहले ये पेज खुल जाएगा, ठीक है, पर्सनल डिटेल। तो इसमें ये आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी, ये फिल कर दो, जिसमें मदर, फादर, जेंडर, आपके जो भी नाम से वगैरह रहेगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आएगी, एजुकेशन डिटेल में सारी डिग्री 10th से शुरू होगा और डिग्री तक आपका पूरा डिटेल भर दो। उसके बाद जो कोई एक्स सर्विसमैन स्टेटस है तो एक्स सर्विसमैन का अपना डिटेल भर दो, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम रिक्वायर्ड, एग्ज़ाम कहाँ प्रिफरेंस, कौन कौन सा सेंटर कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो, एग्ज़ाम की भाषा क्या, वो सब भरना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपको पता ही है क्या क्या अपलोड करना, मैंने आपको बता ही दिया पहले। आपका फ़ोटो होगा, ये सारी डिटेल आपको अपलोड करनी है। ये फॉर्म जो भी है आप प्रीव्यू देख के फिर सबमिट कर देना। ये इस फॉर्म में आप कहीं से भी फॉर्म, मोबाइल से, CSC सेंटर से, ई मित्र से, कहीं से भी जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन होना, क्लिक करना है, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है। और सारे फॉर्मेट है जो इसमें दिए हुए हैं, किसी को कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ में 2-4 दोस्त रहेंगे जो भाई साथ देने वाले रहेंगे कि चलो मैं भी एग्ज़ाम देने चल रहा हूँ। ये फ़ोटो का स्टैंडर्ड फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा, ऐसा, कोई रंगा पीला कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा फ़ोटो होना चाहिए, अपलोड करेंगे तब, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, और अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। और भर्ती इसलिए नहीं देखना है कि आप 10th में पढ़ रहे तो आप देख नहीं रहे, 10th में पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की भर्ती आती है और ऐसे मैं तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।